हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस मस्ट बी डेफिनेटली डूइंग गुड। आज अपने ज्ञान के मोती का अगला अक्षर अल्फ़ाबेट है टी। और टी से हम टीम वर्क को नहीं भूल सकते। इसके लिए टीम वर्क ही लेना पड़ेगा एज पर मैनेजमेंट स्टडीज एज वेल एज केकेज लॉजिक, बिकॉज टीम वर्क इज द प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सक्सेस। तो टीम वर्क मतलब क्या होता है? तो टीम वर्क को अगर हम डिफाइन करें, उसका हर एक अक्षर को डिफाइन करें, तो TEAM होता है। तो टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीबडी अचीव्स माइलस्टोन। मतलब एक आदमी जो कर सकता है उससे दूसरा आदमी बेटर कर सकता है, तीसरा आदमी और अच्छा कर सकता है, चार आदमी उससे ज्यादा कर सकते हैं। तो टीम जब रहती है तो टीम वर्क मतलब एबिलिटी अलग अलग हो सकती है। टीम में हर एक मेंबर की एबिलिटी अलग हो सकती है। तो जब एक की ऐसा इमेजिन करो कि आप एक आदमी की एबिलिटी सिर्फ 10% है कोई भी काम करने के लिए। तो उसके पहले अगर मैं बताऊं टीम वर्क मतलब क्या है। टीम वर्क मतलब लोगों कॉम जो लोग होते हैं वो एक कॉमन कंपनी के गोल के लिए काम करने के लिए जब मिल के काम करते हैं तो उसको बोलते हैं टीम वर्क। तो एक कोई भी मैनेजर होता है जो एक अच्छा ब्रांच मैनेजर है या कोई यूनिट मैनेजर है, उसका ये काम होता है कि वो आदमी पूरे टीम को साथ में लेके काम करे। मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, सपोज फॉर एग्जांपल ब्रांच का ऑब्जेक्टिव है या यूनिट का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को नंबर वन ब्रांच बनना है। तो नंबर वन ब्रांच बनना है तो ब्रांच में अगर सपोज 10 लोग हैं तो 10 लोग मिलके प्लस मैनेजर मिलके ब्रांच को नंबर वन बना सकते हैं। लेकिन हर एक इंडिविजुअली ब्रांच को नंबर वन नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए टीम वर्क में वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जो मैनेजर है उसको आइडेंटिफाई करना है सारे लोगों की एबिलिटी क्या क्या है, और साथ में मिलकर जॉइंटली कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो यहाँ पे अभी सपोज कोई भी ब्रांच या यूनिट में 10 लोग हैं, तो किसी की एबिलिटी है सपोज 10%, किसी की हो सकती है 20%, किसी की 50%, किसी की 70%, किसी की 100%। तो सबकी कैपेबिलिटी जो होती है ना, एबिलिटी टू वर्क, अलग होती है। सब लोग एक्सेलेंट वर्कर भी नहीं होते, सब लोग नॉन परफॉर्मर भी नहीं होते। अगर 10 लोग हैं तो उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते होंगे, कुछ लोग मीडियोकर काम करते होंगे, कुछ लोग एवरेज काम करते होंगे, कुछ लोग नॉन परफॉर्मर भी होंगे। तो जो ब्रांच या यूनिट में सब लोग मिल के काम करेंगे तो उस ब्रांच को नंबर वन बनने का चांसेस ज्यादा होता है। इंडिविजुअली हर एक परफॉर्मर अपना अपना काम कर सकता है, लेकिन जब जॉइंटली आते हैं, सब लोग मिलते हैं, तो कॉमन गोल जो होता है उसको अचीव करने में आसानी होगी। तो मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है जो हमेशा मैं बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा। फिर इसमें एग्जाम्पल ये है कि जो गोविंदा का जो एग्जाम्पल है, जन्माष्टमी में जो गोविंदा खेला जाता है, तो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। बहुत सी जगह पे और भी शायद होता होगा, बट महाराष्ट्र में ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल माना जाता है। दही हंडी बोलते हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ होगा, गणपति के पहले होता है। तो उसमें क्या होता है, आप लोग को सबको पता है कि एक पिरामिड बनता है। तो एक जो बेस होता है, बेस में स्ट्रांग लोग खड़े होते हैं जिसके कंधे मजबूत होते हैं। तो वो 10 या 12 या 15 या 20 लोग नीचे खड़े होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द रस्सी। अब 20 लोग खड़े हैं, अब उनके ऊपर जो है 10 लोग खड़े होते हैं। मतलब उनके मजबूत कंधों पे 10 लोग और खड़े होते हैं। अब वो 10 लोगों के ऊपर 5 लोग खड़े होते हैं, और 5 लोगों के ऊपर 3 लोग खड़े होते हैं। फिर उन 3 लोगों के ऊपर 2 लोग खड़े होते हैं, और एक आदमी जो है दूसरे 2 लोगों के ऊपर खड़ा होता है और वो हंडी फोड़ता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि पूरे 30-40 लोग वहां पे एक पिरामिड बनाते हैं ऐसा, और उस पिरामिड पे
लोग चढ़ने के बाद में एक आदमी है वही हंडी फोड़ता है। तो यहाँ पे हंडी कौन फोड़ रहा है? सिर्फ एक ही आदमी फोड़ता है, लेकिन बेस किसने बनाया? काफी लोगों ने बेस बनाया। तो अगर उस बेस पे टीम वर्क नहीं होता तो क्या वो आदमी जो ऊपर हंडी फोड़ने गया है वो फोड़ सकता था? नहीं फोड़ सकता। तो यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, एक और मिल के काम करने के एक इच्छा होनी चाहिए। तब जाके वो आदमी जो ऊपर टॉप पे गया है वही हंडी फोड़ सकता है। तो यहाँ इमेजिन, अब इसको आप बिजनेस पार्लेंस में यूज करो। तो ऐसा इमेजिन करो कि नीचे जो बेस बना हुआ था, वो जो 20 लोगों का जो बेस था, वो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, जैसे ऑपरेशंस टीम होता है या सेल्स या मार्केटिंग वाला टीम होता है जो एक्चुअली फील्ड में जाके काम करते हैं, उनका एक टीम था। तब उनके कंधे पे दूसरा 10 आदमी लोग जो खड़े होते हैं, तो वो दूसरा डिपार्टमेंट होता है। एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग खड़े होते हैं, और सब खड़े होने के बाद में लास्ट में दो लोग होते हैं जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है, चीफ बिजनेस ऑफिसर हो सकता है। फिर वो दो आदमी के ऊपर एक आदमी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो एमडी कहलाता है, वो ऊपर चढ़ता है। वो ऊपर चढ़ने के बाद में फिर वो हंडी फोड़ता है। तो यहाँ पे आप सब लोगों ने एमडी को ऊपर उठाया और एमडी ने हंडी फोड़ा। तो हंडी फूटती है तो सबको बेनिफिट मिलता है, जो भी नीचे वाले लोग हैं उन सबको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज हंडी फूटने से उसके अंदर, आप सब लोग जानते होंगे कि मलाई होती है, पैसे होते हैं, कैश होता है। तो वो सारे चीज नीचे आती है, तो किसके ऊपर गिरती है? टीम के ऊपर गिरती है। तो इसी प्रकार से जब आपका सीईओ है या तो एमडी है जो हंडी फोड़ेगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको बोनस मिलेगा। तो आपका एम ये होना चाहिए कि आपका जो सीईओ है, एमडी है, वो हमेशा हंडी फोड़ता रहे। आप उसको ऊपर उठा के हमेशा रखो, उसको गिरने देना नहीं चाहिए, बिकॉज वो गिरेगा तो अंदर का जो सामान है वो भी नहीं गिरेगा। तो उसको हमेशा अपने को ऊपर ही उठा के रखना है, ताकि हंडी फूटे और उसमें से आपका इंसेंटिव, बोनस, सैलरी निकलती रहे। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसी प्रकार से टीम वर्क जो है वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो उसको, इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि एक कॉमन गोल जो है वो अचीव होता है, सब लोग मिलके काम करते हैं, यूनिटी होती है टीम में, एंड सोच नई नई अलग अलग आती है, प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है, और इसमें रिजल्ट जो है सक्सेस की ओर पे आपको लेके जाता है। तो टीम वर्क इज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप छोड़ोगे नुकसान होगा। अकेले देखो, हर एक की कैपेबिलिटी मैंने पहले भी बताया कि अलग होती है, बट अलग अलग कैपेबिलिटी वाले लोग जब मिलते हैं तो वो कैपेबिलिटी 100% बनती है। तो इसका बेनिफिट होगा, टीम वर्क करो, बेनिफिट उठाओ, सक्सेस की ओर पे आप आगे बढ़ो। तो दिस इज व्हाट आई वाज वांटिंग टू टेल यू, सो दैट ये आसानी से आपको टीम वर्क का मीनिंग समझ में आ जाए। So I'm ending my video here. So all the best, good luck, be good to yourself first and to others too. Thank you. Bye.